अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शुमाइला और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुक विद शुमाइला में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कटोरी चाट की बड़ी ही अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी में जो सीखने वाली बात है वो है कटोरी बनाना। कटोरी बनाने के लिए हमने जिन भी टेक्निक्स का इस्तेमाल किया है बस आपको वही समझने की और सीखने की ज़रूरत है। तो रेसिपी को फुल वॉच करें ताकि आप भी आज की रेसिपी के टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकें और जब आप इसको ट्राई करें तो पहली बार में ही आपकी परफेक्ट कटोरी बन के रेडी हो। ठीक है जी, तो वीडियो बहुत अमेजिंग होने वाली है। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना है। तो चलिए सीख लेते हैं कि हमने मज़ेदार सी कटोरी चाट की रेसिपी को इस तरह रेडी किया है। तो सबसे पहले मैंने एक बॉल में ले लिया है 1 कप मैदा। तो मैदे को आप अच्छी तरह छान के ले लें और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को भी अच्छी तरह छान के साफ सुथरा लें और उसके बाद मैं हाफ टी स्पून ऐड कर दूंगी इसमें नमक का। और अब हम इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को कर देंगे मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हमने इनको घोलना है। तो नॉर्मल जो टैप वाटर होता है वो लें, ना ठंडा और ना ही गर्म चाहिए। तो हमें इन सब चीज़ों का घोल बनाने के लिए तकरीबन 1.25 कप पानी दरकार होगा। 1.25 कप पानी का इस्तेमाल करते हुए जो भी कंसिस्टेंसी आएगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। तो मेजरमेंट्स का आप लोग खास ख्याल रखें क्योंकि अगर बैटर थोड़ा सा भी पतला रह गया या ज़्यादा गाढ़ा रह गया तो हमारी कटोरी नहीं बन पाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। चलें जी, घोल रेडी हो गया है, इसको रेस्ट पे रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरी तरफ मैंने चूल्हे पे घी को अच्छा खासा गर्म कर लिया है। घी का इस्तेमाल करना है आपने, ऑयल का इस्तेमाल ना करें। और यहाँ पर मैंने स्टील की एक कटोरी को घी में छोड़ दिया है। इसको हमने 15 से 20 सेकंड के लिए गर्म कर लेना है क्योंकि यहाँ हमने कटोरी को अच्छा खासा गर्म करना है। तो 20 सेकंड के बाद इसको घी में से निकाल लें और जो एक्सेस ऑयल है वो नीचे झड़ने दें। अब आपने इस गरम कटोरी को मैदे में डिप करना है। डिप करने से पहले टिश्यू से या किचन टॉवल से इसको अच्छी तरह इसका जो ऑयल लगा हुआ है, घी लगा हुआ है वो साफ कर लें वरना कोटिंग नहीं आएगी मैदे की। अच्छी तरह से टिश्यू से साफ करने के बाद मैंने इसको डिप कर दिया है मैदे में और आप देख सकते हैं मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि मैदे की कोटिंग जो है वो अच्छे तरीके से कटोरी पे हर तरफ से लग जाए। तो ये देखिए जी, तो इस तरह कटोरी को उठा ले डिप करके और जो भी मैदा गिर रहा है उसको गिरने दें। उसके बाद गरम तेल में आपने इस कटोरी को डाल देना है। ठीक है जी, जैसे ही आप डालेंगे तो एकदम से बबल्स बहुत ज़्यादा उठेंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मैदे वाली कटोरी फर्म होना शुरू हो जाएगी, पकना शुरू हो जाएगी, तो बबल्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी मैदे वाली कटोरी ने बर्तन को छोड़ दिया है। ये देखें, ये खुद ब खुद ही छोड़ रही है बर्तन को। तो चम्मच की मदद से मैं इसको निकाल दूंगी। ये देखें, और अब घी इसके अंदर डालते रहें। जो भी कलर आपको चाहिए, जितना ब्राउन करना है आपने, आप इसको मज़ीद पकाएं। किसी भी चम्मच की मदद से आप इसके अंदर घी डालते रहें ताकि ये कलर पकड़ ले अच्छा सा। तो बस जैसे ही ये लाइट ब्राउन सा या लाइट गोल्डन सा कलर होना शुरू हो जाए तो आप इसको ऑयल में से निकाल लें वरना एकदम से ये ज़्यादा कलर पकड़ लेगी और डार्क हो जाएगी। तो फ्लेम को यहाँ फुल ही रखना है आपने, फ्लेम को लो नहीं करना। ठीक है जी, तो ये देखें यहाँ मुझे जो लाइट गोल्डन कलर चाहिए था वो आ चुका है। तो मैंने कटोरी को पैन में से निकाल लिया है और अब मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। ये देखें कितनी परफेक्टली कुक्ड हो चुकी है। तो फिर से सेम प्रोसेस करना है आपने, कटोरी को गर्म करना है, फिर उसका एक्सेस ऑयल साफ करके मैदे में डिप करना है। मैदे में डिप करने के बाद आपने उसको तेज़ गर्म घी में छोड़ देना है। उसके बबल्स कम हो जाएं तो वो खुद ही बर्तन को छोड़ देगी और आपने उसको दोबारा 1 से 1.5 मिनट पकाना है कलर लाने के लिए। उसके बाद आपने उसको पैन से निकाल लेना है। आई होप आपको कटोरी बनाने की टेक्निक समझ में आ चुकी होंगी। बहुत ही आसान और एंटरटेनिंग काम है कटोरी बनाना। तो यहाँ पर मैंने सभी कटोरियाँ बना के रेडी कर ली हैं माशाल्लाह से। तो यहाँ पर मैं आपको एक कटोरी तोड़ के दिखाती हूँ कितनी क्रंची है। ये देखें जी, कटोरी का पाउडर बन गया है। तो बस अब असेंबलिंग करेंगे अपनी चाट की। चाट बनाने के लिए मैंने उबले हुए चने और उबले हुए आलू ले लिए हैं। सबसे पहले मैं 2-2 चम्मच हर कटोरी में चने के ऐड करूंगी, या फिर जो चीज़ जितनी आपको पसंद हो आप उतनी ऐड कर सकते हैं। चने ऐड करने के बाद मैं इसमें उबले हुए आलू ऐड करूंगी जिन्हें मैंने बारीक बारीक काट लिया था। तो उबले हुए आलू भी आप अपनी मर्जी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे खीरा। खीरे को मैंने बारीक चॉप किया है। तो यहाँ पर मैं 1-1 चम्मच भर के खीरे का ऐड कर दूंगी इसमें। खीरा ऐड करने के बाद बारी आती है टमाटर ऐड करने की। टमाटर को भी मैंने बारीक क्यूब्स में काटा था, तो टमाटर ऐड कर लेंगे। उसके बाद प्याज ऐड कर लेंगे। प्याज को भी मैंने बारीक चॉप किया था, आप देख सकते हैं। प्याज ऐड करने के बाद बारी आती है चटनियाँ डालने की। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी इमली की चटनी। ये वही चटनी है जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो जितना चटपटा खट्टा मीठा फ्लेवर आपको चाहिए आप इमली की चटनी ऐड कर सकते हैं। इमली की चटनी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं ऐड करूंगी पुदीने की दही वाली चटनी। आप इसमें टमाटर वाली चटनी भी ऐड कर सकते हैं। जितनी चटनी ऐड करेंगे उतना ही फ्लेवर बढ़ेगा। तो बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लग रही है। उम्मीद करती हूँ अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो लाजमी लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और मेरी रेसिपी को लाजमी अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में, प्यारों में ज़रूर शेयर किया कीजिए। तो चटनी ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ चाट मसाला।
ये देखें जी, जितना आपको पसंद हो आप चाट मसाला ऐड कर सकते हैं। ये होममेड चाट मसाला है, बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार इसका फ्लेवर है। तो चाट मसाला भी ऐड करते जाएं और आप देख सकते हैं कि हमारी जो कटोरी चाट की लुक है कितनी कमाल की आउटस्टैंडिंग लुक है। और लास्ट में हम ऐड कर देंगे इसमें जी हरी मिर्चें। अगर आपके घर में बच्चे हों, बच्चों ने खाना हो तो आप हरी मिर्चों को अवॉइड कर सकते हैं। तो हरी मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने पापड़ी ले ली थी, उसको थोड़ा सा क्रश किया और यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ लास्ट में। तो आपने देखा कि कटोरी चाट बनाना कितना एंटरटेनिंग और कितना ही आसान काम है और इसको बनाने में बहुत मज़ा आता है। तो आप कटोरी चाट की ये रेसिपी अपनी अफ्तार में ज़रूर बनाएं, ना सिर्फ अफ्तार में बल्कि समर्स में तो ये चाट बहुत ही शौक से खाई जाती है। तो आप इसको गाए गाए बनाते रहें। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए जी, सबसे पहले आप लुक चेक करें, लुक देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो सोचें खाने में कितना मज़ा आएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या ही क्रंची बन के रेडी हुई है हमारी आज की रेसिपी और इसको खाने में भी बेहद मज़ा आता है। तो यहाँ पर हमारा एक बाइट बन के रेडी हो गया है। तो चले मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसी लग रही है खाने में। बहुत सुपर टेस्टी और बहुत मज़ेदार है। तो आप लाजमी ट्राई करें, जब ट्राई करें तो फीडबैक ज़रूर दें। तो चलिए चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और स्टनिंग रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।